हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी अलजेब्रा की क्लासेस करेंगे और आज इसकी पहली क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, परसेंटेज और रेशियो दो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने एनटीपीसी 2025 के करवा दिए हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने अगर टेस्ट नहीं लगाई है, ये क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया है, तो आप रैपिड फायर की तरह यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारे सवाल आपको एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ मिलती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं पहले सवाल पे। समीकरण kx क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना है। इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ax क्यूब ये क्यूबिक फॉर्मूला है, bx स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके अंदर आपके पास तीन चीजें होती है, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस इक्वेशन में तीन घात है तो तीन मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा मान लिया। तीनों का योग क्या होता है, ये जो b है एक्स स्क्वेयर का गुणा तो माइनस बी अपॉन ए होता है। अब दूसरा इसमें आता है पहला। दूसरी चीज नोट करने वाली दोस्तों क्या है, दो का गुणा करना है, अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इनका होता है ये क्या होगा, सी, देखो ये रहा सी अपॉन हो जाएगा ए। और तीसरी चीज इसमें बनती है क्या दोस्तों, तीसरी बनेगी इसमें तीनों मूलों का गुणनफल। ये दो का एक टाइम में दो मूलों के गुणनफल, देखो दो मूलों का गुणा, दो का गुणा, दो का गुणा और इनका योग, तो c बाई ए होता है। तीनों का गुणा हो तो लास्ट क्या होता है d, तो ये माइनस ये प्लस, फिर ये वापिस क्या आएगा, माइनस आएगा। अल्टरनेट चलते हैं तीनों। ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल में आपको ये चीज मैंने बता दी, अब इससे संबंधित जो भी चीज आएगी अपने डायरेक्ट करेंगे। चीजें समझ में आ गई ना। अब देखो आपको पूछा है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कौन सा है, ये रहा, मतलब d अपॉन ए। तो d देखो इसमें कितना है k, तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस के अपॉन, कितना आएगा दोस्तों, k अपॉन के। देखो k अपॉन क्या आ जाएगा, k। क्यों आया, क्योंकि d ये रहा माइनस और a एक्स क्यूब का गुणांक, देखो एक्स क्यूब का गुणा करा है नीचे तीनों में, तो k अपॉन के कट गया, माइनस एक आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। तीनों चीजें आपको एक ही चीज जगह बता दी ताकि और भी सवाल आए इनसे संबंधित वो आप कर पाए। एक चीज दोस्तों यहां से और ध्यान रखो, एक होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसकी जर्नल फॉर्म ये होती है। इसमें क्या होता है, इसके दो रूट आएंगे क्योंकि दो पावर है मैक्सिमम, तो अल्फा और बीटा दो मूल होंगे, तो इससे संबंधित बनेगा मूलों का योगफल। कितना आएगा, तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। दूसरा बनता है मूलों का गुणा, तो वो क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। इसमें दो चीज बनती है, इसमें तीन है तो तीन चीज बनती है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। त्रिघात समीकरण दिया है, एक समय में लिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग बताओ। अब दोस्तों त्रिघात समीकरण अभी बताई है, ये जो पार्ट है ये कौन सा, आपके तीन मूल है अल्फा बीटा गामा, एक समय में दो मूल का गुणा, एक समय में दो मूल का गुणा और दो एक समय में दो मूल का गुणा। आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, कितना आएगा, आपने अभी पढ़ा c अपॉन ए आएगा। तो c कितना है, ये रहा x का गुणांक 4 आएगा पॉजिटिव, अपॉन a की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, 3 नंबर ऑप्शन।
कितना आ गया 4। देखो अगर आपको एक चीज आपने पढ़ी, ये वाली पूछी थी, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। अगर इसमें ये पूछता तो दोस्तों कर ही लो आप, तो क्या आएगा, माइनस तो फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू देखो -5, तो यहाँ -5 रखोगे और नीचे क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा +5 आ गया। इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दी है का दो मूल, देखो दो समीकरण है, इनका एक मूल सारव है, मतलब कॉमन है रूट, तो b का मान ज्ञात करें। अब दोस्तों इस सवाल को आप, ये दो तरीके से सवाल आता है। एक लिखा होगा कि दोनों इक्वेशन के मूल समान है, इसका मतलब दोनों मूल समान है। इसमें बोला है एक मूल सारव है, इसका मतलब यहां से आप मूल निकाल सकते हो, 20 छिके 120, तो कितने कितने के बनेंगे दोस्तों बताओ, 20 छिके 120। अगर इसके मैं रूट निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 120 के टुकड़े करने हैं, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए 7, तो 15 8 120, देखो बनेगा क्या। आप बोलो सर ये माइनस है तो एक प्लस एक माइनस बनेगा, तो एक तो बन गया 15 और एक 8, ये माइनस है तो ये माइनस ये प्लस कर दो, तो ओनली 7 बचेगा माइनस का। लेकिन इसमें डिवाइड करेंगे a का, इसमें भी कर दिया। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो 3 5 15, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4/3, और किसका, माइनस का। ओके, ये इसके मूल आ गए x की वैल्यू। अब कहता है दोनों मूल बराबर नहीं है, एक मूल बराबर है, चेक करना है कौन सा मूल बराबर है, ठीक है। तो रखो वैल्यू, मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 5/2 रखी, रखो इसमें 6 × 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस b × 5/2 आ गया, माइनस का कितना 10 = 0। इसको चेक किया आपने तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया 3, तो 25 दिया 75/2 माइनस 10 है, तो इसको 5b/2 = -75/2, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा 20, तो 75 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 55, अपॉन बच गया 2। अब देखो ये इसके इक्वल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 से इसको काटा तो आगे b की वैल्यू -11। अब देखो ऑप्शन में -11 है, हाँ है, इसका मतलब अपना एक मूल बराबर है, तो वो क्या है 5/2 है। तो b का मान अगर ऑप्शन में नहीं होता इससे, तो फिर क्या करते, फिर आप x की वैल्यू -4/3 चेक करते। अगर मान लो सपोज करो आपने पहली वैल्यू ये रखी, तो b का मान जो भी आया इससे, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप दूसरी वैल्यू चेक करोगे। ये तो पहली वैल्यू रखी, पहला ही आंसर आ गया, तो अच्छी बात है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक है तो मूल ज्ञात करें। अब दोस्तों आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, x की वैल्यू ax² प्लस का bx प्लस c = 0। इसमें जो x का मान निकालते हैं दो, वो क्या आते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। अब जो d होता है ना, वो ये पार्ट होता है, इसको b² - 4ac लिखो या d लिख दो। तो d की 3 कंडीशन बनती है दोस्तों, d > 0, d = 0 और d <0। इसका मतलब अगर d नेगेटिव आ गया तो यहाँ रूट के अंदर आप इसको ये लिख सकते हो -b प्लस माइनस, यहाँ d की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो आपने पढ़ा होगा ये अपने सिलेबस से बाहर है। +1 में आता है सम्मिश्र संख्याएं, तो अगर इसने बोला कि अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, सम्मिश्र संयुग भी बनेगा ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर नेगेटिव आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अपने को पता है
डी लेस देन छोटा है 0 से, इसका मतलब हुआ कि ये बनेगा दोस्तों नेगेटिव, और नेगेटिव रूट होने का मतलब हो गया डी की वैल्यू इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इसमें रियल रूट बनेंगे, इसमें भी रियल रूट बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो बोथ आर, दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, बोथ रूट मतलब दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई ना? तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है और ये आपका आंसर होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण 2 दी है, इनके दोनों के दोनों मूल सारव है। अब देखो पीछे अपने सवाल करके आए, एक मूल सारव है तो एक का मान निकालेंगे, उसको दूसरे में रखेंगे, है ना। एक इक्वेशन से x की 2 वैल्यू आएगी, एक पुट करके इसमें देखेंगे तो मान आ गया था, ठीक है। अगर नहीं आता तो दूसरी रख रहे थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर बोले कि दोनों मूल सारव है तो आप क्या करोगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, इन तीनों का रेशियो आपके बराबर होगा। ये आप यहां से नोट कर लीजिए, जब क्या हो, दोनों मूल बराबर हो। तो अब ये वैल्यू पुट करो, a1 x का x स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ कितना है a, b1 कितना 3, यहाँ b1 कितना b, b2 b है, यहाँ कितना है c1, इसमें 2, और यहाँ कितना है c है। अब देखो इसको अपने a अपॉन 1, 1 अपॉन a, 3 अपॉन b और 2 अपॉन c, तो इससे रेशियो बन जाएगा a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ वैल्यू पुट की, a की वैल्यू 1 तो 4 एकम 4, माइनस b की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, c की वैल्यू 2, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, मतलब बराबर है। ठीक है। अब यहाँ सवाल को थोड़ा पढ़ना है, विकल्प सत्य नहीं है तो ये तो सत्य है, ये आंसर नहीं होगा। जो रोंग है वो पूछे, इसमें पुट करो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 3 माइनस 3 0 के बराबर आ रहा है, ये भी सही है। 4a, 4 एकम 4 बराबर c की वैल्यू 2 दूए 4 प्लस 3 दूनी 6। देखो 4 बराबर होता है क्या 10 के, नहीं होता, तो ये गलत है, तो आंसर होगा। आपको गलत ही पूछा, ये देखो नहीं पूछा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यदि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है कि मूल पूर्णांक है तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, a का मान निकालने का मतलब हुआ सारी की सारी वैल्यू a की हो सकती है, ये भी a का मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो अपने क्या करेंगे, न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो सबसे छोटा मान उठाओ a का, 19 है सबसे छोटा, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 19 में से 1 गया b, 19 में से 1 गया 18x प्लस देखो 19 जो कि 76 और 7 83 हो जाएगा 83। इससे जो इक्वेशन बनी है क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, पूरे पूरे, क्या 18 को आप, ये तो प्राइम नंबर आ गया, तोड़ सकते हो क्या कि 18 को तोड़ के अपने 83 बनाए, तो ये तो प्राइम नंबर है, टूटेगा ही नहीं, 1 और 83 में टूटेगा। क्या 1 और 83 को ऐड करने से 18 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है, द्विघात समीकरण बननी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपने x की वैल्यू 21 उठाई तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 21 में से 1 गया 20x प्लस 21 चौके 84 और 7 91 इक्वल टू 0। क्या इससे द्विघात समीकरण बन रही है क्या, आप बोलोगे सर इसके मूल 7 और 13, देखो 13 7 91, 13 और 7 20 बन जाएंगे, इसका मतलब ये आंसर अपना सही है। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू पूछिए तो सबसे छोटी वैल्यू चेक करो, फिर उससे बड़ी चेक करो, अगर ये ना होता फिर 23 चेक करते, ठीक है ना।
तो ये सारी है, ये वैल्यू, इनसे आपकी द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, इसलिए इसका आंसर हुआ है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना इसको दोबारा रिवीजन करके। 15 पेन और 6 पेंसिल, ये रिपीटेड सवाल है, बार बार आते हैं। पेन की कीमत x मान लो, पेंसिल की कीमत y। एक पेन x का, तो 15 पेन कितने रुपए की होंगे, 15x की। एक पेंसिल y की, तो 6 पेंसिल कितने की होगी, 6y की। टोटल कितने रुपए हो गए, 291। कहता है एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 75 हो जाती है। 12 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत ज्ञात करें। बताओ एक पेन x का, तो 12 पेन 12x की, 3 पेंसिल तो 3y की होगी। अब ये आंसर निकालना है। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 4x प्लस कितना बचेगा, y। अब मैंने क्या किया, 3 आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होगा। आपने चेक किया, 8 और 5 13 और 1 14, 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी 3 का नहीं, 6 और 2 8 नहीं, ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर आ गया अपना 4 नंबर। ठीक है ना। तो पहले की क्लास में भी मैंने बताया है कि जो लास्ट में आंसर निकालना है, सबसे पहले उसे चेक किया करो क्या कोई चीज उसमें लग रही है। 4 का मल्टीपल आ जाए तो 4 का चेक करो, 3 का है तो 3 का, 9 का है 9 का, 7 का है 7 का। ठीक है, तो कई बार आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो अपने बेसिक कैसे करेंगे, पेन की कीमत x, तो पेन की कीमत 9 कम होगी तो x में से 9 माइनस करो, और पेंसिल की कीमत में 2 की वृद्धि होगी तो y प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहते हैं 9 पेंसिल, तो एक की कीमत ये रही 9 पेन, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 9, प्लस पेंसिल कितनी है 3, तो 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 75 रुपीज। अब दोस्तों क्या करो, इनको सोल्व कर लो, इस इक्वेशन को पहले, इसको यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं। 9x माइनस 9 निम 81 प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 75, और 9x प्लस का 3y इक्वल टू कितना होगा 75, और ये कितना बचेगा, माइनस का 75 बचेगा, इधर आके प्लस 75 हो गया तो 150 हो गया। 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3y बचा और 3 से काटा 50। ये इक्वेशन बन गई दूसरी, ये इक्वेशन थी पहली। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक चीज कॉमन बना लो, इस इक्वेशन को मैं 5 से गुणा कर दूं तो देखो 15x बन जाएगा, तो 15x हो गया प्लस 5y हो गया बराबर में 250 हो गया। अब यहां से माइनस कर दीजिए, इनको माइनस करोगे तो ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 में से 5 गया, y बचेगा, और 291 ये कितने बचेंगे दोस्तों 41। अब ये 41 वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, किसकी है y, तो y 41 हो गया, 3x प्लस 41 बराबर 50, 3x बराबर हो गया दोस्तों 9, x की वैल्यू आ गई 3। अब दोनों वैल्यू आ गई, आप आंसर निकाल दो, तो यहाँ रखो x 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 41, 41 और 12 53, 53 को 3 से गुणा करेंगे तो 159 आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या, नहीं तो दोस्तों इस लाइन से ही आपका आंसर आ गया था। अगर कई बार दो ऑप्शन मैच करे, अगर करना पड़े तो पूरा सवाल आपको अच्छे से सोल्व करना है, आराम से सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है दोस्तों, 4 पेन 3 नोटबुक, 4 पेन 4 पेन है, 4 पेन P और 3 नोटबुक N बराबर टोटल होगी दोस्तों 277। 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत से 144 अधिक है। 19 पेन और 15 नोटबुक, 19 पेन प्लस 15 नोटबुक की कीमत बतानी है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
तो आप क्या करोगे, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन आता तो अपने पहला ट्राई चेक करते, क्या कॉमन आ रहा है उसका मल्टीपल चेक करते। ओके, ये चीजें दोस्तों ध्यान रखनी है, क्योंकि अब मैं बता देता कि कॉमन ले लो आंसर आ जाएगा बस। अब यहाँ कॉमन नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे, बेसिक तो आना चाहिए ना, फिर ही कर पाओगे। चलिए, 16 नोटबुक 12 पेन की कीमत से 144 अधिक है। तो अब देखो 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत 12 पेन की 12 पी होगी, प्लस इससे 144 अधिक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर लो, सभी में भाग जा रहा है, 4 चौके 16, 4 तिये 12, और ये हो जाएगा 4 से 36 चौके 144। अब इसमें 3 पी है, इसमें सॉरी 4 पी है, इसमें 3 पी है, तो आप बराबर कर लो। 4 इसको लिख लो दोस्तों, माइनस का 3p प्लस का 4n इक्वल टू 36, यहाँ लिखो। तो इसको गुणा कितने से करोगे, 3 से, और इसको गुणा कितने से करोगे, 4 से। तो अब देखो 3 चौके 12p, 3 तिया 9n, 3 से करो, 3 साते 27 तिये 81, 810, और 810 और 21, 800 कितने हो जाएंगे, 31 हो गए। और ये 4 तिये 12 माइनस का 12p, 4 चौके 16n इक्वल टू 36 चौके 144। यहां से इसको सीधा जोड़ेंगे, 0 हो गया, 16 और 9 25, n हो गया, और ये कितना आ गया 11 में, और ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 9, n की वैल्यू आ गई 25 तिये 75, 25 नी में 225। n की वैल्यू आप यहाँ रख दो, कहीं रख दो, यहाँ रख दो, छोटी इक्वेशन है, तो -3p, n की वैल्यू 39 चौके 156, तो बराबर में 36 माइनस से 156 हो गया, तो ये हो गया 3p माइनस का, और ये 0, और ये हो गया 120 नेगेटिव, ये नेगेटिव कट गया, तो p की वैल्यू आ गई 40, p की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब इनको गुणा कर दो, p की वैल्यू 40, तो 19 चौके 76, 760, प्लस n की वैल्यू 39 इंटू 15, तो 5 आएगा इकाई अंक, इससे गुणा मत करो, 5 और 0 जोड़ोगे तो इकाई अंक 5 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा गुणा करना है कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप यहां से भी वैल्यू देखो, इकाई अंक इसकी जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक 5 है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन दी है कि मूल ज्ञात करें। अब दोस्तों आपको पता है मूल निकालने हो तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके मूल निकालने लग गए तो एक सवाल ही होगा पेपर में, होगा ही नहीं, इसमें फंसे रहोगे। अगर इसी इक्वेशन को मैं ये लिखता हूँ ax, चलो इससे आपको समझ में नहीं आएगी, आपको मैं बेसिक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ली मैंने एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि मूल दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। आप बोलोगे सर आपने हमें क्लासेज में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अलजेब्रा की, कि c, अगर ये c है, अपने बेसिक इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर c पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इस पे डिपेंड करेगा कि ये क्या है, इसके अपोजिट चिन्ह साइन होते हैं। अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3, देखो 4 तिया 12, ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी तो देखो 7 बनेगा माइनस का। अब इसका आंसर क्या आता है, प्लस का 4 और प्लस का 3 आता है, पता है ना आपको। अब अगर c नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर यहाँ c पॉजिटिव है तो यहाँ एक इक्वेशन और बन सकती है, यहाँ पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर c नेगेटिव है तो क्या होगा, एक प्लस आएगा और एक माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस आएगा, मतलब दोनों c अगर क्या है नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट साइन आएंगे, अपोजिट साइन। समझ में आई क्या बात दोस्तों, वीडियो को रिपीट करके देखना,
अब मैं इस सवाल से आपको समझाऊंगा कि इस सवाल को कैसे करेंगे। अब देखो ये x का गुणांक है, ये c है। c अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे, सेम साइन की। देखो या तो प्लस प्लस आएंगे या माइनस माइनस के आएंगे। क्या बात समझ में आई क्या? अब ये c है पॉजिटिव तो दोनों सेम आएंगे, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस। अब देखो ये भी दोनों माइनस माइनस है, ये हो सकता है। ये दोनों प्लस प्लस है, हो सकता है। ये दोनों भी प्लस प्लस है, हो सकता है। एक नेगेटिव एक माइनस पॉजिटिव, तो ये नहीं होगा, काट दो इसको। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? अब आप देखो अगर ये b क्या है, पॉजिटिव है, इसका अपोजिट साइन आपका आंसर आएगा नेगेटिव वाला। क्यों? ये देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आया था। अगर यही इक्वेशन मैं लिखूं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, सी देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसके रूट आएंगे -2 और -3, इसका अपोजिट आएगा। तो ये पॉजिटिव तो इसके अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट प्लस है तो माइनस वाले आ जाएंगे। तो ये चीज दोस्तों इस सवाल के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कामगार साबित होगी। दूसरा तरीका, आप इसमें से वैल्यू पुट करके चेक करो इसको, तो भी हो सकता है। बाकी दोस्तों सवाल थोड़ा लेंथी है, इसी तरीके से आपको इसके साइन पता होने चाहिए, तो आप इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे। देखो आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस का c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें c पॉजिटिव, इसमें भी c पॉजिटिव, फिर डिपेंड किस पे करेगा, b पर। तो b पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या होगा, दोनों आएंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये क्या आएंगे, दोनों आएंगे पॉजिटिव। यहां से पता चला दोनों का। और ये c नेगेटिव है, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस आएगा, एक प्लस और एक माइनस आएगा। और इसमें एक इक्वेशन और बनेगी माइनस बी एक्स माइनस सी, उसमें भी क्या होगा दोस्तों, एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ताकि बड़ी बड़ी इक्वेशन आप जल्दी सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं x, y और z का योगफल 12 है, उनके वर्गों का योग 20 है, इसका मान आपको पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसकी अप्रोच देखो कैसे सॉल्व करना है। कुछ मेरे भाई तो इस चीज को देखते ही छोड़ देंगे, ये तो फॉर्मूला ही नहीं आता है ना। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखो आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन इनके वर्गों का योग दिया हुआ है आपको, कितना दोस्तों, 20। आपको ये पूछा है। अब देखो दो इक्वेशन दी है और तीन वेरिएबल है। दो इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तो तीनों कैसे सॉल्व करेंगे। दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। तो अपने क्या करें, तो अपने एक जुगाड़ लगाते हैं कि तीनों में से एक जीरो कर दो, चाहे x जीरो करो, चाहे y करो, चाहे z करो। समझ गए। आपने मान लो z की वैल्यू जीरो कर दी। अगर z की वैल्यू अगर आपने जीरो करी तो आपके सारे के सारे इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। क्या, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, और इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताओ। क्योंकि ये जीरो, इसमें जीरो रखे गुणा गए जीरो, तो बचा इसका मान पूछेगा। अब बताओ, आसान होगी ना। इसको निकालने का दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है x प्लस वाई 12 की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कहाँ है, ये एक्स वाई नहीं है। आप क्या करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर 144। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 20 है, इधर जाके माइनस कर दो। बराबर में 2xy, तो 2 इसको डिवाइड कर दो, बराबर में बचेगा xy। इसको घटाया 124 में 2 का भाग किया तो 62 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इनटू में x प्लस वाई कितना है 12। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144, यहाँ बच गया 3 इंटू 62, 3 दूनी 6, 3 छिके 18। अब इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा इकाई अंक, और बार क्या है इसके 12। अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा 4, और आगे क्या लगेगा नेगेटिव, तो इकाई अंक 4 इसमें है, इसमें है, लेकिन नेगेटिव इसके आगे लगा तो आंसर हो गया ये आंसर हो जाएगा गलत। बाकी इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 8 में से 4 42 बचेगा, माइनस का मतलब ही आ गया पूरा। इसको गुणा करेंगे 12 दूना 24, 2 12 चौके 48 और 2 50। बाकी आप यूनिट डिजिट से इसको थोड़ा कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं और अपने तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सवाल था दोस्तों। इन जैसे सवालों में आपको अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग करनी है, एक को 0 बना दिया करो। बस ध्यान ये रहे अपोन में 0 नहीं बनना चाहिए, ना 0/0 बनना चाहिए। उसके अलावा आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये नहीं बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद दिए हुए हैं दोस्तों, इन दोनों को, दो बहुपद है त्रिघात समीकरण के, x माइनस 2 से डिवाइड करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। a का मान ज्ञात करें। x माइनस 2 का मतलब हुआ तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल करो, यहां से x की वैल्यू आएगी दोस्तों 2। अगर दोनों के शेषफल समान है मतलब x की वैल्यू दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, तो दोनों को बराबर कर दो। तो आप देखो 2 की क्यूब 8a हो जाएगा, प्लस 2 दुए 4, 4 चौके 16 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6 माइनस का 4। अब ये इक्वेशन है, शेषफल बराबर है तो इसके इक्वल करो, इसमें भी वैल्यू पुट करो x की। 2 की क्यूब 8 माइनस 2 साते 14 प्लस का a। अब देखो a और a कितना बचेगा, यहाँ पे 7 है। 16 और 6 22, 22 में से 4 गया 18, तो इधर वाली साइड आएगा दोस्तों माइनस का 18, और ये 14 और ये कितने बनेंगे 6 माइनस के 6, तो a बराबर आ गया माइनस का 24, और ये 7 नीचे आ गया तो 24/7, और इसका माइनस का, ठीक है। शेषफल समान है तो दोनों में वैल्यू पुट करके इक्वल कर दो, जो वैल्यू पूछिए वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नए टाइप का सवाल दिया है, और है कुछ नहीं लेकिन अच्छा सवाल दिया है, बढ़िया सवाल दिया है। कैसे करेंगे देखो, इसने बोला कि x की वैल्यू है 12 की पावर 0.36 और y की वैल्यू है 12 की पावर 0.64। x की पावर z बराबर y की पावर 4 है, तो z का मान अप्रोक्स में बताइए। यहाँ देखो x है, x की वैल्यू देखो कितनी है 12 की पावर 0.36, इसकी पावर है दोस्तों कितनी z, इक्वल टू क्या है y की वैल्यू है 12, इसकी पावर है 0.64 और इस पूरे की पावर है दोस्तों 4। अब आप देखोगे जब इस प्रकार ब्रैकेट लगे हो तो ये गुणा हो जाएंगे, ये भी गुणा होंगे, तो अब देखो 12 की पावर कितना बचेगा 0.36 z हो जाएगा, बराबर में 12 की पावर 0.64 इंटू 4 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा a की पावर m बराबर हो a की पावर n की, आधार समान है बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। आप क्या करोगे 0.36 z इक्वल टू किसके होगा 0.64 इंटू 4 के, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 2 अंक छोड़ के डेसिमल कट गया, 4 से किया 9, 4 से ये 4 कट गया, तो z बराबर आ गया 64 अपॉन आ गया 9।
इसको डिवाइड किया, 9 साते 63, 7 पॉइंट समथिंग एक ऑप्शन है, आंसर करो, आगे चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है। देखो आपको इसमें x की पावर -4 माइनस 10x की माइनस स्क्वेयर -2 पावर है प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को दोस्तों अगर मैं आपको ये देता कि वाई स्क्वेयर माइनस 10y² प्लस का 9, सॉरी 10y² नहीं 10y प्लस का 9 इक्वल टू 0, आपको पूछता है इसके मूल बताओ, क्या आप नहीं बता पाते? चलो निकालो, निकाल लोगे ना। अब इस इक्वेशन को घुमाने के लिए दे दिया, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x² है मिनिमम पावर, देखो इसकी है ना, इस पावर को आप y मान लो, इसकी पावर देखो डबल है इसकी, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर किया है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, तो स्क्वायर करेंगे तो -4 पावर होगी और इसमें हो जाएगा y का स्क्वायर। अब ये वैल्यू है यहाँ पुट करो तो ये सेम इक्वेशन बनेगी, देखो सेम मैंने बनाई है, y का स्क्वायर x की पावर 4 की वैल्यू y² और x की पावर -2 की वैल्यू y, यहाँ y रख दी। अब इस इक्वेशन के रूट निकालो, तो 10 को क्या करोगे, 9 और 1 आएगा, इसका गुणांक है नहीं तो डिवाइड कर देते और दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। देखो ये c पॉजिटिव है तो ये b देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएंगे। ओके, चलिए अब इसका मतलब हुआ ये आई है दोनों किसकी वैल्यू, y की, लेकिन y की वैल्यू किसके बराबर है, x² की। इसका मतलब x की पावर -2 के बराबर होगा 1 और x की पावर -2 बराबर होगा 9 के। यहां से 1/x² बराबर आ गया 1, तो x² बराबर आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आएगी +-1 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएगी। सेम इसको करो, 1/x² इक्वल टू 9, x² बराबर हो जाएगा 1/9, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ ले आओ, x बराबर क्या होगा, +-1/3, ये दोनों वैल्यू आ गई इसकी, तो आंसर आएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, तो अच्छा सवाल दिया है, आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं आगे। दो द्विघात समीकरण दी है और इनका एक मूल सारव है। अब दोस्तों मैंने बताया अगर दोनों मूल सारव हो तो क्या करते थे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस इक्वेशन को याद रखना है, दोनों मूल सारव हो, क्या हो दोस्तों, दोनों मूल क्या हो, कॉमन हो, मतलब दोनों बराबर ही हो। और दूसरी इक्वेशन मैंने बताई है एक मूल सारव हो, एक मूल क्या हो, कॉमन हो। एक मूल कॉमन होगा तो क्या करोगे आप, एक इक्वेशन से रूट निकालेंगे, अल्फा या बीटा दो मूल, इनमें से इन दोनों को दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जो ऑप्शन में आंसर मिल गया अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये इक्वेशन से रूट निकलेंगे, इससे तो सीधा ही दिख रहा है 2 और कितने आएंगे, 3 आएंगे। अगर मैं इसको इसमें वैल्यू पुट करूं, मान लो x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 -2 इंटू के प्लस का 6 इक्वल टू 0, 8 और 6 14 और बराबर में 2 के कर दो, क्योंकि 2 के बराबर में लेके जाओगे पॉजिटिव हो गया 14, के की वैल्यू आ गई 7, क्या ऑप्शन में 7 है, हाँ है, तो आंसर हो गया। इसका मतलब ये इसका कॉमन रूट नहीं है, कॉमन रूट क्या है, 2। इसका मतलब हुआ जो इस इक्वेशन के 2 रूट है, इस इक्वेशन के भी 2 रूट आएंगे, उसमें से एक रूट 2 होगा, दूसरा इससे अलग होगा, वो 3 नहीं हो सकता, ना ही 2 हो सकता, ये दोनों बराबर है, इसके अलावा होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दिया है, विविक्तर 9 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो k का मान, दोस्तों d की वैल्यू क्या है, 9 दी है, डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 9 दिया है। यहां से वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k इक्वल टू 0, 9 -4k इक्वल टू 9, 9 इधर आएगा तो 9 में से 9 गया 0 इक्वल टू 4k,
तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 144 ए इंटू बी दिया है, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों आपके पास क्या होता है, a माइनस बी है, ये रहा, इसका स्क्वेयर करो तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, प्लस का थोड़ी आएगा, 2ab। अब इसकी वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान है 144, 2ab, ab है 48, कितना हो जाएगा 24, तो 24 दूना 48 हो गया। इसको आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया दोस्तों 96। तो a माइनस बी कितना आएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो। यही इसी प्रकार आप क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 144 प्लस का 48, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 192। ये भी तो इसके बराबर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल टू रूट आ जाएगा दोस्तों 192। अब इन दोनों का डिवाइड पूछा है तो डिवाइड कर दो, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 96 और 192, दोनों पे रूट है ना दोस्तों, तो दोनों पे एक साथ रूट लगा दो, क्योंकि इनकी टोपी सेम है तो सेम को एक ही छतरी में रख सकते हैं। 96 एकम 96, 96 दूना 192, तो रूट 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी के किन मानों के लिए समीकरण ये दिया हुआ है कि वास्तविक मूल समान है, इक्वल रूट का मतलब दोस्तों d की वैल्यू किसके इक्वल है 0, d का मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल 0। यहाँ रखो b तो b है, b स्क्वेयर 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 16 इक्वल टू 0, तो b स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा प्लस का 16 और एक माइनस का 16, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। आप ए बी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, कुछ भी है, क्योंकि इक्वेशन एक्स मान रखी है एक्स में, तो आप इसको अल्फा बीटा मान लो, पी क्यू मान लो। अगर मैं बात करूं मूलों का योग, तो वो इसने कितना दिया है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 दिया है। और अगर बात करूं गुणा की, तो मूलों का गुणा दिया है इसने माइनस का 28। अब द्विघात समीकरण लिखते हैं तो वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा, ये वैल्यू है आपके पास 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है दोस्तों माइनस 28, तो इसको आप ऐसे लिखो इक्वल टू 0। ये आ जाएगी दोस्तों एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स और ये माइनस 28 इक्वल टू 0। अब मिला लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों, ये तो प्लस है ये माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है का विविक्तर ज्ञात करना है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति मतलब दोस्तों कि मूल किससे पता चलेगा, d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है या d इक्वल टू 0 है, इसी से तो पता चलेगा। 3 कैटेगरी है, तीनों आपको बताई हुई है मैंने। अब इससे निकालोगे d की वैल्यू मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac कितना आएगा, माइनस 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2, 4 3 12 दूना 24, 16 में से 24 जाएंगे तो बचेगा माइनस 8। तो माइनस 8 क्या है, लेस देन 0। अगर 0 से छोटा है तो रूट देखो माइनस 8, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर होगा सी। अब छोटा है
मतलब 0 से छोटा है तो ये क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा। आपको बताया है ना, ये जो d की वैल्यू ये नेगेटिव आ जाए रूट में, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रूट क्या होंगे दोस्तों, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। देखो रूट्स आर इमेजिनरी, क्या होंगे, इमेजिनरी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये कैंसिल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। यदि द्विघात समीकरण दिए हैं का सारम मूल 3 है तो p प्लस क्यू बताओ। वही बात दोस्तों, जो मूल इसने पहले बोला कि एक मूल बराबर है, आपने इक्वेशन से एक मूल निकाला, दूसरी में रखा, जो वैल्यू पूछी वो निकाल ली। अब की बार इसने ये मूल दे दिया, कहते चलो आपको निकालना नहीं है, एक मूल कितना है इसका, 3 है। इसमें रखो 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस का p इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 बचा माइनस का, इधर आके 15 प्लस का हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 तिया 9 3 चौके 12 प्लस का कितना q इक्वल टू 0। q की वैल्यू कितनी आएगी, 12 और 9 21। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू आएगा 15 माइनस 21, तो माइनस का 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों 20 सवाल मैंने करवाए हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है, और इसका सेकंड पार्ट और आएगा, क्योंकि इसमें सवाल बड़े ही अच्छे लेवल के आए हुए हैं। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि आगे के एग्जाम के लिए आप पूरे प्रिपेयर रहें, और एग्जाम में आपको ये डर ना हो कि अलजेब्रा के सवाल कठिन आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप एग्जाम में सवाल कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।